सबसे पहले देवों के देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी पुत्र गणेश जी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। कुल देवी माता के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। जितना भी गुरु भैया और दीदी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो नहीं भी देखते हैं, उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम है। प्रणाम को स्वीकार कीजिए। चलिए, आज मैं एक कथा लेके आई हूँ। कथा को आप लोग अंत तक जरूर सुनिए। जहाँ से भी गुरु भैया और दीदी देखते हैं और सुनते हैं, एक छोटी सी कमेंट कर दीजिए। आप कहाँ से हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। मैं शिव गुरु से यही दया मांगती हूँ कि मुझ पर भी दया कीजिए और दुनिया संसार में जो भी अमीर है, गरीब है, सब पे दया कीजिए। जो जितना में है उतना में हैरान है, तो शिव गुरु की ऐसी कृपा हो कि सब पे दया कीजिए। तो चलिए, मैं कथा सुना रही हूँ। आप लोग कथा को अंत तक ज़रूर सुनिए और आप लोगों को कथा अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, ज़रूर बोलिए। देखिए, एक गाय माता रहती है। सब लोग चाहते हैं कि मैं गाय के रोटी खिलाऊं, घास खिलाऊं। सबकी इच्छा में जागरूक होती है, लेकिन जल्दी एक बात आप लोग याद कीजिएगा, जल्दी कोई पानी नहीं पिलाना चाहता है। खाना तो सब कोई खिलाएगा, रोटी भी खिलाएगा गौ माता को, लेकिन चारा भी खिलाएगा, लेकिन क्या जल्दी पानी कोई नहीं पिलाए। तो गौ माता को प्यास लग गई। गौ माता को प्यास लगी, तब सोची कि मैं कहाँ जाऊँ पानी पीने के लिए। एक वन में घास चर रही थी, वहीं पे एक तालाब था, गंगा मैया की तालाब है, उसी में गई पानी पीने के लिए। तो गौ माता पानी पीने के लिए गई, तो गंगा मैया बोली रुको, पानी मत पियो। गंगा मैया बोलने लगी पानी मत पियो, पानी जूठा हो जाएगा। तो गौ माता नहीं पी पानी। अब प्यास की वजह से थकी थी, प्यास गला सूखा जा रहा था। अब गौ माता तो चलते चलते कैलाश पर्वत पर चल गई, शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान के पास चली गई तो शंकर भगवान देखें कि इतना संसार में तालाब है, नदी है, कितना नदी है, कितना गंगा मैया धरती पर है, और गौ माता इतना थके हुए, प्यासे हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। शंकर भगवान देख के आश्चर्य हो गए। तब बोले गौरा मैया के कि पानी पिलाओ गौ माता को। गौ माता को पानी पिलाई गैया, पानी पी ली गौ माता, और गौरी मैया पानी पिलाई। पानी पी के वहीं पर बैठी गौ माता, तो सुंदर सी गोबर दे देती है गौ माता। अब धरती पर चलने के जब समय होगा तब बैठी वहाँ गौ माता, वहाँ गोबर दे दी। तो शंकर जी सोचे कि गौरा ऐसे काम करो कि पूरा कैलाश पर्वत पर सब जगह गाय के गोबर से लीप दो। गौरा मैया बाल्टी में उठाई गोबर और पूरा कैलाश पर्वत को लीप दी। फिर पूछने लगी कि स्वामी, कैलाश पर्वत पर क्या करना है जी, आप गोबर से लिपवा रहे हैं? तो शंकर जी बोले कि मेरे को जग कराना है, तब इसीलिए तुम सब चौका कर दो, लिप दी गौरा मैया। अब शंकर जी सारे जितना धरती लोक, पृथ्वी लोक पर, जितना पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में, सबके पास न्योता भेज दिए। गंगा मैया के पास न्योता नहीं भेजे। गंगा मैया के पास न्योता नहीं भेजे कि जग में आना है, शंकर जी नहीं भेजे। सोचे कि जब गौ माता को पानी नहीं पिलाई तो गाय के गोबर पर कैसे बैठ सकती है। ऐसे सोच के शंकर भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं गंगा मैया की। तो देखिए, पूरे संसार के, पूरे स्वर्ग लोक के भगवान लोग, सब लोग आ गए, जग में शामिल हो गए शंकर जी के। गंगा मैया नहीं आई। तो नारद भगवान तो देखे कि पूरा दुनिया के, संसार के सारे पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक के भगवान आ चुके हैं, या गंगा मैया क्यों नहीं आई है। तब
वहाँ से नारायण 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 करते करते गंगा मैया के पास पहुँचे नारद भगवान। अब बोले कि शंकर भगवान जग करा रहे हैं, आपको नहीं बुलाएं? तो गंगा मैया बोली कि नहीं। तब नारद भगवान बोले कि तब आप ही चली जाइए ना, जग करा रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं शंकर जी, चलेंगे तब ना पता चलेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्यों नहीं आपको बुलाएं। तब गंगा मैया सोची कि ठीक कह रहे हैं नारद बाबा, चलिए मैं भी चलती हूँ। तब वहाँ पे कैलाश पर्वत पर जब पहुँची गंगा मैया तो देखी कि पूरा गाय के गोबर से कैलाश पर्वत लिपा हुआ है, पूरे भगवान सब बैठे हैं चारों तरफ, मेरे लिए कहीं जगह नहीं है। तब शंकर भगवान से जाके बोली गंगा मैया कि आप तो एक न्योता नहीं भेजे, मेरे को बुलाए नहीं, फिर मैं कैलाश पर्वत पर कहीं बैठने के लिए मेरे लिए जगह नहीं है। तब शंकर भगवान बोले कि तुम तो गाय के जब पानी नहीं पिलाई क्योंकि तुम जूठा हो जाओगी, तो गाय के गोबर पर कैसे बैठ सकती हो, क्योंकि गाय के गोबर से सब पूरा कैलाश पर्वत लिपा हुआ है। जब तुमको भगीरथ ने तपस्या करके पृथ्वी लोक पर बुला रहा था तो तुम बोल रही थी कि मैं इतना तेज धारा बहती हूँ कि पूरा धरती लोक पे, पृथ्वी लोक पे प्रलय हो जाएगा। तो उस समय कौन समेटने वाला था, कौन धरती पर लाने वाला था? शंकर भगवान बोले कि कौन लाने वाला था, मैं ही लाया, मैं ही समेट के अपने जटे में रखा तुमको इसलिए धरती पर लाया गया। कोई भी जीव जंतु पक्षी पापी दुष्टि पुण्यात्मा सबको तुमको धोना है, सबको पाप धोना है, सब पे दया करना है। लेकिन तुम तो भूल ही गई कि क्या करना है पृथ्वी लोक पर। ऐसे सुन के तब याद आया गंगा मैया के, बोली कि हमसे भूल हो गया प्रभु, गलती हो गई, ऐसे अब कभी नहीं। मैं तो सोची कि लोग सब आते हैं आपके जल ले जाते हैं भर के, शंकर जी पर चढ़ाते हैं, जूठा हो जाएगा, इसलिए मैं गौ माता को रोक दी। आज से मैं कभी किसी को नहीं रोकूंगी, जो भी आएगा दुष्टि पापी पुण्यात्मा सबके मैं पाप धो लूँगी और किसी को मैं अब आज से नहीं रोकूंगी। तब शंकर भगवान यही समझाए कि आज से कभी किसी को ऐसे मत करना, जब तुम पृथ्वी पे हो तो सबके धोना है, सबको जो भी आए चिड़िया चुरुंग मछली जीव जंतु सबको पानी पिलाना है, सबको पापों को धोना है। तब गंगा मैया समझ गई कि क्यों हमारे शिव प्रभु हमको परीक्षा ले रहे थे, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए गुरु भैया और दीदी, कोई भी दुनिया संसार में गुरु भैया, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो किसी के देख के घृणा नहीं करना चाहिए, किसी को देख के अपने आप पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको जो अपने कर्म के अनुसार जितना मिला है उतना में संतुष्टि रखना चाहिए, खुशी रहना चाहिए और एक दूसरे को दया भी करना चाहिए। सृष्टि में आए हैं तो किस न किस रूप में भगवान हम लोगों को बना के भेजे हैं कि किसी के न किसी का दया करो, किसी पे कोई अत्याचारी ना करो, किसी का देख के घृणा मत करो। कोई फटा फूटा कोई लंगड़ा लुझा है उसको देखकर किसी को घृणा नहीं करना चाहिए। कहीं भी चर्चा में जाइए फिर भी कोई बोलता है कि ये दूसरा जात के है, ये दूसरा जात के, लेकिन भगवान तो जो बनाए हैं नर नारी सब एक ही हैं। कोई को हाथ कट जाता है, ब्लड भी निकलता है तो एक ही कलर का निकलता है, एक खाली अपने आप का भ्रमण है। भगवान जो सृष्टि के रचना किए हैं वो तो एक ही हैं, दुनिया संसार के रचने वाला। तो कहीं भी चर्चा में गुरु भैया और दीदी जाइए, कहीं भी जाइए, कहीं मेला बाज़ार में जाइए, किसी को देख के घृणा मत कीजिए। और जो मैं कथा सुनाई, कथा के अनुसार से कोई भी प्यासा हुआ आए अपने दरवाजे पे, किस रूप में भगवान भेज देते हैं किसी को परीक्षा लेने के लिए, किसी को पता नहीं है। तो कोई भी आवे उसको अनादर ना कीजिए, जितना में भी है उतना ज़रूर कीजिए, उसको भी खुश जितना अपना आज्ञा अनुसार ज़रूर कीजिए।
आप भी खुश रहिए और जो भी जितना भी इच्छा करे उतना भी दान पुण्य ज़रूर कीजिए, ज़रूर दया कीजिए। तो आप लोगों को ये कथा कैसी लगी, जो भी सुन रहा है गुरु भैया और दीदी, ये कथा अगर हमारे आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, ज़रूर बोलिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव की जय।